क्लास 10th के पहले चैप्टर में जो हम लोगों को रियल नंबर वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, उसमें एक प्रमेय पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इन्होंने कहा कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, यानी आपके पास अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए हो तो एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r विद्यमान है कि, यानी q और r का मान ऐसे विद्यमान होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन r का जो मान होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होगा। ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। क्लियर हो रही है बात? अब ध्यान दो, जो यूक्लिड ने प्रमेयिका पढ़ाया वह यूक्लिड की प्रमेयिका दरअसल हमारे डिवाइड रूल पर है, यानी भाग के नियम पर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जब आप भाग देते हो तो आप इसको बोलते हो ना भाजक है, ये हमारा भाज्य है, ये क्या बोलते हो आप? भाजक। इसको बोलते हो बीच वाले को भाज, बगल वाले को भागफल, और नीचे आपको जो मिलता है वो हमारा होता है शेषफल, यही ना होता है। और आपको एक रूल पढ़ा, आपने रूल पढ़ा होगा कि जो भाज्य होता है वह भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के, प्लस शेषफल के। ये रूल आपने पढ़ा ना? तो यूक्लिड की इस डिवीजन रूल को समझने के लिए, यानी यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम इस पर आते हैं। अगर हम मान लें भाज्य को, यानी जो भाज्य है उसको हम a मान लें, भाजक को b मान लें, भागफल को q मान लें और शेषफल को r मान लें, तो हम क्या लिखेंगे? भाजक की जगह क्या लिखेंगे? a, भाजक की जगह b, भागफल की जगह, शेषफल की जगह r। यानी ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भाग वाला नियम है, कोई चेंजिंग नहीं है। और इन्होंने जो शर्त कहा r का मान हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। जैसे जब भी आप भाग करते हो, जैसे मान लो 2 से डिवाइड करना है 3 5 को, 2 से डिवाइड करना है 3 5 नहीं 3 4 ले लो, तो ये बताओ 2 1 जा, क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि हमको एक ऐसा डिवाइड करना है, एक ऐसा वैल्यू पढ़ना है टेबल जो इससे छोटा हो या तो उसके बराबर हो, तो क्या होगा बता दो आप? 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, तो क्या 1 0 से बड़ा है? बड़ा है। लेकिन ध्यान देना जो 1 आया इस डिवाइजर से छोटा है, छोटा है कि नहीं है? इसीलिए कहा गया लेस देन b, यानी डिवाइजर के छोटा होता है, यानी भाजक के छोटा होगा, भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। अब आप 4 उतार सकते हो, 4 मैंने उतार लिया। अब ये क्या हो गया? 14, 2 का टेबल 7 बार पढ़ो 14, तो फाइनली आंसर क्या आ गया? रिमाइंडर 0 ना, तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है और इससे छोटी होगी, यानी भाजक से हमेशा छोटी होगी। बात समझ में आ रहा है? अब इसी रूल के आधार पे इन्होंने HCF फाइंड करना सिखाया। क्या सिखाया? HCF फाइंड करना, जिसको हम लोगों ने बचपन में सीखा है, बाद जब 6ठी या 7वीं क्लास में आप रहे होंगे तो आपने सीखा होगा भाग विधि से मौसा ज्ञात करना, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? जैसे आपके पास अगर कोई नंबर दिया है 20 एंड 35 और आपको इन दोनों का पूछ रहा है HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट वैल्यू निकालते थे, एक ऐसा फैक्टर निकालते थे दोनों में से जो दोनों अंकों को डिवाइड कर सके। अब कैसे निकालते थे? 20 और 35 में छोटा कौन है? 20, बड़ा कौन है? 35। तो हमने 35 को बीच में रखना सीखा था और 20 को बाहर, मतलब 20 भाजक होता था तो 35 भाज्य होता था। अब भाग करते थे 20 से करना, आप यहाँ 5 लिखते थे, 3 में से 2 गया 1 कर दे लिखते थे, और HCF करते वक्त अब आपको यही 20 जो भाजक था वह भाज्य में कन्वर्ट हो जाता है, जो शेषफल था वह भाजक में कन्वर्ट हो जाता है।
अब 20 यहाँ लिखते थे, पुनः भाग वही करते थे, 15 का नम 15 माइनस करते थे, 5 बचेगा। अब फिर वही काम, 15 यहाँ आता था और 5 त्याई कट गया 0। बात समझ में आई? और यही जो हमारा भाजक होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता था, यानी यही हमारा HCF होता है। HCF क्या होगा? 5। अब इसी को इस रूल के अकॉर्डिंग लिखते जाना है। लिखते वक्त स्टेप 1 में पहले आप यही करोगे कि स्टेप 1 में कौन सा नंबर बड़ा है, पहले उसे आप डिसाइड करो। तो नंबर बड़ा कौन था? 35। तो 35 को मैंने बाद में लिख दिया, बड़ा है। इसलिए 20 को भाजक तथा 35 को भाज्य लेकर यूक्लिड प्रमेयिका के प्रयोग से आप क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखो, पहले हमने क्या लिखा था? b यानी भाज्य, फिर लिखा था भाजक, फिर क्या किया था? भागफल, फिर क्या किया था? शेषफल 15। बात समझ में आई? अब एक चीज ध्यान दो, चूंकि r की वैल्यू 15 है और ये नॉट इक्वल टू किसके है? 0 के। 0 के बराबर तो है नहीं। जब 0 के बराबर नहीं है तो पुनः यूक्लिड प्रमेयिका से, ऐसे लिखेंगे, पुनः यूक्लिड प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड प्रमेयिका से, यानी पुनः आप इसी को लिखेंगे। ध्यान दो, 20 यहां आएगा भाज्य, फिर आप क्या लिखोगे? 20 आप यहां लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 5 है। अभी भी r की वैल्यू 0 नहीं आई, क्योंकि r की वैल्यू 5 है, नॉट इक्वल टू 0। और जब नॉट इक्वल टू 0 है, अब पुनः यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से, ध्यान देना यहां लिख रहे हैं, कोई डाउट? अब यहां लिखोगे तो फिर अब क्या करोगे? 15 यानी भाज्य को पहले, भाजक को बाद में, भागफल के साथ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ लो। अब ध्यान देना, चूंकि r की वैल्यू 0 ऑलरेडी आ गई, इसलिए HCF ऑफ 20 और 35 इज इक्वल टू क्या होगा? 5K। क्योंकि जो b वाली वैल्यू होती है, b ही हमारा HCF होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? लैंग्वेज लिखते वक्त आप चाहोगे तो यहां लिखते वक्त लिख सकते हो कि 35 को भाज्य और 20 को भाजक, क्या लिखा है ना? दूसरी लाइन में भी वही लिख सकते हो कि पुनः यूक्लिड प्रमेयिका से 20 को भाज्य और 15 को भाजक लेकर हल करने पर, या प्रमेयिका के प्रयोग से। तो बिल्कुल इजी है। अब आप इसमें एनसीईआरटी का भी पहला क्वेश्चन आपको करा रहा है, पहले आप इसको नोट कर लो। समझ में आया ना? बिल्कुल क्लियर है। ये प्रमेय आप याद रखना कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है, और r की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या तो बड़ी लेकिन भाजक से छोटी होती है। क्लियर है?